नमस्कार, आपका नेशन टीवी भारत में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साहा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। निरसा विधानसभा क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो पांडरा मोड़ के निकट है, वहां आवास विभाग की ओर से बीपीएचयू भवन का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। हालांकि यह निर्माण कार्य शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। कभी एमपीएल के फ्लाई ऐश का उपयोग करते हुए साइल फिलिंग किए जाने का मामला सामने आया, तो कभी घटिया गुणवत्ता के ईंट और सरिया के इस्तेमाल को लेकर यह कार्य लगातार स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में जानकारी दिए जाने के बाद क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य दीपावली रोहदास ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि यहां एमपीएल का फ्लाई ऐश बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया गया कि जहां आम जनता को जरूरत पड़ने पर फ्लाई ऐश के लिए बड़े अधिकारियों को आवेदन देना पड़ता है, वहीं यहां धड़ल्ले से करीब 8 हाइबा फ्लाई ऐश गिराया गया है। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि निर्माण कार्य में बंगला ईंट का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही नीचे बनाए गए टाई बीम में किसी स्थानीय कंपनी के सरिया का इस्तेमाल होने की भी बात कही गई है। जिला परिषद सदस्य द्वारा यह निरीक्षण लगभग 10 दिन पूर्व किया गया था। निरीक्षण के बाद उन्होंने कार्य की खराब गुणवत्ता को देखते हुए विभाग को इसकी शिकायत की और निर्माण कार्य को मानकों के अनुरूप कराने का अनुरोध भी किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और काम उसी प्रकार जारी रहा। ग्रामीणों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंगलवार को जिला परिषद सदस्य दोबारा निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचे और संवेदक से कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि जब उन्होंने संवेदक से इस विषय में पूछताछ की तो संवेदक भड़क गए और उन्हें अपशब्द कहे। संवेदक ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें डीसी, डीडीसी, सीएम या पीएम जिससे भी शिकायत करनी है कर दे, उन्हें इस कार्य को बंद कराने का कोई अधिकार नहीं और वो यहाँ वसूली करने आए हैं। जिला परिषद सदस्य ने कहा कि संवेदक से यह पूछा कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई और कार्यस्थल पर वासीला पट क्यों नहीं लगाया गया, जिसमें योजना से जुड़ी सभी जानकारियां दर्ज होती है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि निर्माण कार्य में घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग क्यों किया जा रहा है। इन सवालों पर संवेदक और अधिक आक्रोशित हो गए और कथित तौर पर अपनी पहुंच और पहचान का हवाला देने लगे। जिला परिषद सदस्य का आरोप है कि प्रशासन की मौजूदगी में उनके साथ बदतमीजी की गई और अपशब्द भी कहे गए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वह एमपीएल ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे और संबंधित विभाग से युक्त संवेदक को ब्लैकलिस्ट करने की मांग करेंगे। इस तरह का काम में अनियमितता हो रही है। फिर हम लोगों ने इसका लिखित बोर्ड में, जब जिला परिषद का बोर्ड का बैठक हुआ तो इस बात को हमने रखे, उसमें भी हमने लिखित आवेदन भी दिए। फिर इसको हम लोग काम तत्काल बंद करवाए ताकि इसका जांच हो। जो पेंट लेवल हम लोग आकर देखे कि पेंट लेवल फ्लाई से पूरा भराया जा रहा है। फ्लाई से अगर भराया जाता है तो वहाँ पर अगर कोई पानी का स्रोत रहता है तो फ्लाई की वजह से बिल्डिंग नीचे घस सकता है। तो जहाँ हॉस्पिटल का कुछ काम काज के लिए बन रहा है, जब मरीज रहेगा तो वहाँ पर बगल वाला जब क्षति हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी होगा। कल अगर पेशेंट का कुछ क्षति हो गया तो उसका परिजनों को और जनता को ही क्षति होगा। तो जनता ने जब हमको जनप्रतिनिधि बना के भेजे है तो हम जनता का 50,000 जनता का जनप्रतिनिधि है तो उनका आवाज़ तो हम बने गए हैं ना। फिर किसी से परमिशन क्यों लेंगे हमको तो स्थल निरीक्षण करके उसको रोकना चाहिए पहले, फिर ऐसे ही करके हम रोके। देख रहे फिर उसको काम शुरू करवा दिया। बिना जाँच किए विभाग ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। जब आ जाए तो यहाँ काम रोके तो ठेकेदार पीछे से हमको आवाज़ करके बोलते हैं, इतना गर्म मजाक से, इतना भवदर से बात की हमसे कि एक रास्ते में चलने वाले लोगों से भी बात करते ना तो भड़क जाते। लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि से इतना व्यवहार खराब किए। बोलते हैं आप अपना पावर दिखा रहे हैं, अपना गर्मी दिखा रहे हैं, तो बताइए हम जनप्रतिनिधि है, हमको जनता के पावर दिया है, दिखाएंगे तो वो दिखाएंगे। हम पे इतना यहाँ पर बच्चे ग्रामीण लोग कुछ थे, उनको भी इतना खराब भाषा से उच्चारण किए, हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं। फिर इसे हम डीसी हो या डीडीसी हो, अपने पूरे प्रशासन से ये जानना चाहते हैं क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि का ये सम्मान है? बताइए, ये सम्मान है कि हम यहाँ अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम को रोकने आए थे और इस पर हम लोग ठेकेदार से अपमानित होना पड़ेगा। हम इसीलिए आज हम ये काम रोके तो इतना दुर्व्यवहार हमसे किया, इसीलिए हम ठेकेदार के खिलाफ एक FIR दर्ज करवा रहे हैं ताकि उसकी पूरा कार्रवाई हो और अब उसको ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करवाया जाए। भविष्य में अपना काम कहीं भी ऐसा खराब ना कर पाए, यही हम लोगों का मांग रहता है। तो इजी गोइंग अवेलेबल हमको यहाँ पर आपका एमपीएल का हुआ बस, हम उसको फिलिंग किया। मेरे पास जो मट्टी था, मट्टी भी मिलाकर जरूर फिलिंग कर दिया, ठीक है।
उसके बाद आज के डेट में जितना भी ओवर ब्रिज बना है, फ्लाई ओवर ब्रिज जितना बना है पूरे झारखंड से लेकर कहीं भी, सभी में यही फ्लाई ऐश का जो डस्ट है फिलिंग हुआ है टोटल में। सब लोग अपने आंखों से देखा, अभी भी बहुत सा फ्लाईओवर बन रहा है। मिट्टी को कम्पैक्ट होने में थोड़ा समय लगता है, वो धंसता है, इसको कम्पैक्ट होने में समय नहीं लगता है, ये कम्पैक्ट हो जाता है। आपका अगर किसी बात को लेकर विरोध था, आप जिला प्रशासन को लिख कर दीजिए, आप विधानसभा में उठवाइए, आप मुख्यमंत्री को लिख कर दीजिए। आप साइट पर आकर सरकारी काम को बाधित नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक टाइम बॉन्ड से बंधे हुए हैं, या इतने समय में आपको कार्य को पूर्ण करना है। आप अभी यहाँ लड़का मार के 5 इंची का दीवार गिरा दिया। मेरा 5 इंची का दीवार एस्टिमेट में है कि नहीं है, ये आप नहीं तय कर सकती हैं। ये तय करने के लिए डीसी साहब बैठे हुए हैं, डीडी से बैठा हुआ है, यहाँ लूट नहीं मचा हुआ है। यहाँ क्या झक ग्रामीण जब आवेदन देता है ना तो मेरा अधिकार बनता है, मैं काम करूँ। ग्रामीण काम नहीं बंद करा सकता है, ग्रामीण काम नहीं बंद करा सकता है। बाधा डालना सरकारी काम में बाधा नहीं डाल सकते हैं। जनता का पैसा है, उसका मतलब लूट कर चल जाएगा सर। सुनिए, आपका इतना गर्व हो गया है, आप बात कर रहे हैं। आपको कुछ बंद किस लिए क्यों पूछे? किसके क्या आप बिल्डिंग आप छाए हटाइए, काम बंद आप नहीं कर सकते काम हैं। काहे बंद आप करेंगे? लिख के आप दीजिए डीसी को, हम छाए- आप डीसी को लिख कर छाए- दीजिए। छाए हटाएंगे, काम किए। ऐसे आगे कीजिएगा तो काम चलेगा आप लोग को। आप आगे आप स्थिर रहिए, आप लोग करवा स्थिर दिए, रहिए। आपका आदमी आया हाँ, नहीं ना, ठीक है, आइए, साइड में।